जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ सनम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपना शॉपिफ़ाई का स्टोर बनाना है। कैसे मतलब हमने कोई प्रोडक्ट सेल करनी हो, हमारी अपनी प्रोडक्ट है या किसी और की प्रोडक्ट है या ड्रॉप शिपिंग हम लोग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें स्टोर बनाना ज़रूरी होता है सबसे पहले। तो ये स्टोर हम लोगों ने कैसे बनाना है? अगर अब आपको एक प्रोफ़ेशनल एक प्रीमियम थीम के साथ कोई स्टोर आपको बनवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा ये स्टोर? तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है शॉपिफाई। जैसे ही आप शॉपिफाई को सर्च करते हो तो इस तरह से जो है ना आप आ जाओगे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो वहाँ पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। तो अभी मैं ये शॉपिफाई, ये जो वेबसाइट पहले नंबर पे गिवन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इस तरह से हम शॉपिफाई की वेबसाइट पे आ गए हैं। ये लॉगिन भी आप कर सकते हो, स्टार्ट फ्री ट्रायल वो भी आप कर सकते हो। तो जो आपको बेहतर लगे, मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने इसके अकाउंट के लिए साइन अप करना होता है, फिर हमने इस पे स्टोर बनाना होता है। यहाँ पे एक अकाउंट जो है ना मैं चूज़ कर लेता हूँ, क्रिएट अ स्टोर, एक नया स्टोर हम लोग जो है बना लेते हैं। ठीक है, ये सारे काम जो है आप स्किप करना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, मैं स्किप कर दूंगा। कंट्री मैं पाकिस्तान रख रहा हूँ, आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, अगेन मैं ये अपना जो है ना स्टोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो है ना हमारा स्टोर क्रिएट हो रहा है तो हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी हम लोग ये अपने बैक एंड पे आ चुके हैं, मतलब हमने जैसे ही वो किया तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। 3 दिनों का ये हमें ट्रायल देगा, फिर इसके बाद जो है हमें प्लान सेलेक्ट करना होगा। तो अभी हम लोग इसकी जो है ना कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। तो कस्टमाइजेशन में सबसे पहले हम लोग ये सेटिंग में आ जाते हैं। थोड़ी सी जो है हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ये सेटिंग स्टोर की डिटेल हम लोग डालना चाह रहे हैं, तो इस स्टोर की डिटेल में यहाँ पे हमारे स्टोर का नाम आ जाएगा। ये है जी मेरे स्टोर का नाम, गैजेट स्टोर। ठीक है, ये इस तरह से जो है ना ये आ जाएगा। पाकिस्तान है कंट्री, और जो स्टोर करेंसी हमारी वो PKR में है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने सेव पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आ जाता है प्लान। जो प्लान है शॉपिफाई का, वो प्लान हम लोगों ने बाई करना होता है, तो ये बाद में भी हम लोग कर सकते हैं, तो आप भी ये बाद में कर दोगे। बिलिंग हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे वही बिलिंग है जो प्लान है, तो ये वही है कि कब हमारी जो है ना बिलिंग स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद जो है ना डोमेन है, डोमेन हम लोग परचेज़ करना चाहें, हम शॉपिफाई से बाई करना चाहें तो शॉपिफाई से भी बाई कर सकते हैं। बाई या न्यू डोमेन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें शॉपिफाई से भी डोमेन मिल जाएगी। .com अनअवेलेबल है, .net भी अवेलेबल है, .store ये देखें $9 की जो है ना पर ईयर के हिसाब से ये अवेलेबल है। और $10 की जो है ना ये .shop है। शॉप ये हम लोग करना चाहें तो ये देखें ये हमारे पास $15 में जो है ना अवेलेबल है। आप यही डोमेन दूसरी वेबसाइट से भी आप ख़रीद सकते हो, यहाँ से भी आप ये परचेज़ कर सकते हो। ये डोमेन यहाँ पे हम लोगों ने, तो यही डोमेन जो है हम यहाँ पे भी ख़रीद सकते हैं। तो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पे हमें मिल रही है $15 की, लेकिन यही डोमेन हम अपनी यहाँ से ख़रीदना चाहें तो देखें ये इतने रुपए में जो है मिल जाएगी। अगर 15 USD को अगर हम लोग PKR में कन्वर्ट करें तो ये 4200 में हमें पड़ती है, लेकिन ये वाली जो है 3900 में पड़ती है, तो मतलब यह सस्ती है। तो यहाँ से हम लोग ये ख़रीद सकते हैं और इसको अटैच हम लोग यहाँ पे शॉपिफाई के साथ। ठीक है, अगर हम लोग शॉपिफाई से परचेज़ करेंगे तो बाय न्यू डोमेन ये यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। कनेक्ट एग्जिस्टिंग, अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट से परचेज़ करते हैं तो ये कनेक्ट एग्जिस्टिंग पे आके वही डोमेन हम लोगों ने यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये हम लोग जो है ना अटैच कर देंगे। तो ये डोमेन ऐसे जो है ना अटैच हमने करनी होती है। फिर इसके बाद बाकी जो सेटिंग है, पेमेंट यानी कि जो पेमेंट मेथड है वो हम लोगों ने सेट करना होता है। ऐड पेमेंट मेथड, तो कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैनुअल अगर हम लोग करना चाहें, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो मैं इसको कैश ऑन डिलीवरी कर देता हूँ, एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी। तो ये अभी हमारा पेमेंट मेथड भी सेट हो गया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन में आना है, और ये प्रोडक्ट सेक्शन में आके हमने कलेक्शन जो है ना क्रिएट करनी है। तो एक कलेक्शन होम पेज जो है ना हमारे पास बनी हुई है, तो एक दूसरी कलेक्शन जो है हम लोग ऐड कर लेते हैं। स्मार्ट गैजेट्स में इसको मैं मैनुअल कर देता हूँ। बाकी इसमें पिक्चर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैं बस इसको सेव कर देता हूँ। इसके अलावा
दूसरी कलेक्शन भी हम लोग बनाना चाहते हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। 3 कलेक्शन हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट, हम लोग प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ये हम लोगों ने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट की लिस्ट गिवन हो तो वो आप लिस्ट भी यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये आप कर सकती हैं। यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, यहाँ पे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन जो है ना गिवन है, तो ये मैं फिर इसका आ जाएगा टाइटल, फिर इसके बाद आ जाएगा इसकी, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोडक्ट है, टाइप, प्रोडक्ट की टाइप लिख लेंगे। तो एंटी स्नोरिंग वेंडर हम खुद हैं, गैजेट स्टोर, ठीक है। फिर कलेक्शन जो है ना ये आ जाएगा स्मार्ट गैजेट। ये यहाँ पे पिक्चर हम लोगों ने अपलोड करनी है, ये कुछ हम लोगों ने पिक्चर ली हुई है तो ये हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे है प्राइस, तो इसकी प्राइस हम लोग सेट कर देंगे, ये कंपेयर प्राइस आ जाएगी, ठीक है। ट्रैक क्वांटिटी ये हम कर देंगे 4 टैक्स, इसको हम लोग हटा देंगे। फिर ये क्वांटिटी हमारे पास कितनी है तो ये क्वांटिटी भी हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। दिस इज़ फिज़िकल प्रोडक्ट, तो इसके क्या वेट क्या है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ग्राम में या केजी में या जो भी। के बाद ये है वेरिएंट, अगर वेरिएंट इसमें ऐड करना चाहें तो ये वेरिएंट भी इस तरह से आ जाएंगे। अगर सर्च इंजन में लिस्टिंग हम लोग कराना चाहें तो ये देखें सर्च इंजन में इस तरह से शो होगी। तो ये सब कुछ जो है ना सेट करने के बाद यहाँ पे देखें ये एक्टिव आ रहा है, इसको हम ड्राफ्ट करना चाहें तो ड्राफ्ट भी कर सकती हैं, ये हम लोग एक्टिव कर देंगे। तो इसको हम लोग कर देंगे सेव। सिमिलरली इसी तरह से दूसरी प्रोडक्ट भी हम लोग ऐड कर सकती हैं। ये एक प्रोडक्ट मैंने ऐड की है, तो अभी हम लोगों ने इसके होम पेज की जो है ना थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमारा स्टोर दिखाई कैसे दे रहा है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी देख लेते हैं, ये देखें ये गैजेट स्टोर इस तरह से हमारे पास आ रहा है। ये देखिए एक प्रोडक्ट जो हम लोगों ने ऐड की है तो वो भी हमारे पास इस तरह से आ रही है, ठीक है। अभी हम इसके होम पेज की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। तो ये सेटिंग करने के लिए हम लोगों ने ये ऑनलाइन स्टोर में आना है और इसकी जो थीम हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो डॉन यूज़ कर रहे हैं, जो कि बिल्ट इन इसके साथ आई है, ठीक है। यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये ऐड थीम पे हम क्लिक करके अगर हमारे कंप्यूटर में कोई थीम सेव है तो अपलोड करके हम लोग कर सकते हैं, या व्यू थीम स्टोर पे जाके भी हम लोग देख सकते हैं, या फ्री के टेम्पलेट भी यहाँ पे गिवन है तो इनमें से कोई भी हम लोग ले सकते हैं और इसकी सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए यही डॉन थीम जो है मैं यही यूज़ करूँगा। इसको हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं, तो मैं ये कस्टमाइज़ पे मैंने क्लिक किया तो अभी ये मेरे पास ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये अनाउंसमेंट बार इसकी हमने सेटिंग करनी है। तो ये देखें ये इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। तो इसका कलर सेटिंग, कलर हम लोग इसका चेंज कर लेते हैं। तो ये देखें कलर हम लोगों ने इसका सेट कर दिया। अब इसके बाद सोशल मीडिया के आइकन, ऑटो रोटेट हम लोग इसको करना चाहें, मतलब एक से ज़्यादा हम लोग सेट करना चाहें तो ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे शो आइकन ऑन डेस्कटॉप आइकन हम लोग शो कराना चाहें तो वो भी हम लोग करा सकते हैं। सेपरेटर लाइन है ये हम लोग करना चाहें तो ये भी करा सकते हैं। सोशल मीडिया आइकन यहाँ पे शो कराना चाहें तो थीम सेटिंग में जाके इसको भी हम लोग शो करवा सकते हैं। तो फिर इसके बाद जो है ये अनाउंसमेंट बार, इसको हमने ऐसे सेट किया। फिर ये इसका टेक्स्ट जो है ना इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। ये हमारा कोई भी हमारी टैग लाइन हो सकती है, वी प्रोवाइड, ठीक है, वी प्रोवाइड फ्री डिलीवरी इन पाकिस्तान, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिंक लगाना चाहें तो लिंक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट है वो भी हम लगा सकते हैं, कलेक्शन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो देखें अब ये लिंक हमारे पास बन के आ गई है। तो इसको हम लोग सेव कर देंगे, यानी अनाउंसमेंट बार हमारा यहाँ पे सेट होके आ गया। फिर इसके बाद जो हम लोगों ने ये गैजेट, इसका जो हेडर सेक्शन है इसका लोगो हम लोगों ने सेट करना है। तो लोगो सेट करने के लिए ये हम लोगों ने ये गेयर आइकन इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लोगो जो है ना चूज़ कर लेना है। जो लोगो हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं वो मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा ना हो, तो ये क्योंकि बड़ा लोगो है तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं आ रहा। तो लोगो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसकी विड्थ जो है ना आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसके बाद फेव आइकन वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। ये जो चीज़ नज़र आ रही है, बैनर नज़र आ रहा है, इसको हम लोगों ने सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए ये बैनर, ये हम लोगों ने बैनर
पे आना है। ये जो टेक्स्ट है, ये इस टेक्स्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ कास्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको जो है ना ये यहाँ पे, ताकि एक लाइन पे यहाँ पे आ जाए, ये हमने सेट कर दिया। और फिर इसके बाद ये बैनर इमेज, यहाँ से हम लोगों ने बैनर इमेज जो है ना कोई ले लेनी है। तो बैनर इमेज के लिए मैं यहाँ पे कोई इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। कोई भी इमेज हम एज ए बैनर जो है ना यूज़ कर सकती हैं, यहाँ से बनी बनाई। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ये मैंने ले ली। आप कोई भी बैनर इमेज जो है ना ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से जो है ना हमारे पास आ गई। सेकंड इमेज आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इमेज ओवरले, मतलब इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो जो है ना बन के आ जाएगी, तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। ये देखें इस तरह से जो है ना ये हमारे पास आ जाएगी। फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे बटन, इस बटन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट आ जाएगा, इसको हम लोग ये यहाँ पे क्लिक करके सिंगल प्रोडक्ट देना चाहें दे सकते हैं, ऑल प्रोडक्ट करना चाहें तो ऑल प्रोडक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। ये शॉप ऑल की जगह पे अगर मैं इसको शॉप नाउ करना चाहूँ तो ये देखें जी, ये शॉप नाउ यहाँ पे चेंज होके आ गया। तो इसको भी हम लोग सेव कर देना है। तो आपने इसको सेव करते जाना है। और अभी मैं इसको नीचे करता हूँ तो यहाँ पे है फीचर कलेक्शन, ये देखिए फीचर प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, मैं इसको चेंज नहीं करने वाला। तो ये जो है मैक्सिमम प्रोडक्ट टू शो 8 कॉलम जो है ना इतने, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, 2 प्रोडक्ट शो हों। इसको भी मैं 2 प्रोडक्ट कर देता हूँ। एक प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे स्टोर पे सिर्फ एक प्रोडक्ट है तो इसलिए जो है ना ये यहाँ पे शो कर रही है, तो मैं इसको बस यही कर देता हूँ। दूसरी प्रोडक्ट जो आएगी वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगी। फिर इसके बाद बिल्कुल नीचे इसके हम लोग आएँ। अब इसके नीचे हम लोग क्या चीज़ देना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो ऐड टेम्पलेट सेक्शन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये वाले फीचर प्रोडक्ट ये हम करना चाहें ये कर सकते हैं। फीचर कलेक्शन देना चाहें ये हम लोग दे सकते हैं। फीचर प्रोडक्ट देना चाहें ये हम लोग कर सकते हैं। चले मैं एक फ़ीचर प्रोडक्ट जो है ना ऐड कर देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। तो अब ये बिल्कुल जो है ना मैं नीचे करता हूँ सेलेक्ट प्रोडक्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं वही एक प्रोडक्ट जो कि मेरे पास है, तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें ये इस तरह से ये प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गए। इसके अलावा कोई और सेक्शन हम लोग ऐड करना चाहें तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो कॉलेज स्लाइड शो, मल्टी कॉलम, मल्टी रो और रिच टेक्स्ट, कलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आप शो कराना चाहें तो वो भी हम लोग करा सकते हैं। तो मैं अभी ये कलेक्शन लिस्ट मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये कलेक्शन भी हमारे पास ये यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। ये हम लोगों ने, और ये जो है ना यहाँ से हम लोगों ने कलेक्शन को ऐड कर लेना है। तो सेलेक्ट कलेक्शन, एक कलेक्शन जो कि ये वाली मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी कलेक्शन में 3 कलेक्शन क्योंकि हम लोगों ने बनाई है तो ये वाली कलेक्शन भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ये स्मार्ट वॉच, ये क्योंकि इसमें अभी प्रोडक्ट नहीं है तो इसलिए ये हमें शो नहीं कर रहा। तो तीसरे नंबर पे जो है ये तीसरे नंबर पे सेलेक्ट कलेक्शन, तो ये होम डेकोर ये हम लोग जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें ये इस तरह से जो है ना हमारे पास आ गई, ठीक है। ये प्लस साइन, ये ऐड टेम्पलेट, मज़ीद कोई टेम्पलेट आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। मतलब ये मल्टी कॉलम ये भी हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें ये कॉलम भी यहाँ पे आ गए, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका टेक्स्ट आ जाएगा। देखें यहाँ से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करने के बाद बिल्कुल नीचे की तरफ आना है। ये फुटर सेक्शन को भी हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कि ये है, ये देखें यहाँ पे ये फुटर सेक्शन में सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर ये आ रहा है। फिर ये देखें ऐड कॉलम, तो ये एक टेक्स्ट, ठीक है ना, एक टेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया है। दूसरा ब्लॉक भी हम लोग ऐड करना चाहते हैं जिसमें हम मेन्यू शो करा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और सेक्शन भी हम लोग ऐड करना चाहते हैं जिसमें अगेन मैं ब्रांड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये ब्रांड इंफॉर्मेशन आप डालना चाहो ये डाल सकते हैं।
या आप टेक्स्ट इसमें ऐड कराना चाहें एक और टेक्स्ट, तो वो भी हम लोग जो है ना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास ये ऐसे बन के आ गया है। यहाँ पे मेन्यू सेक्शन, इस मेन्यू सेक्शन को भी हम लोग ऐड कर ले सेट कर लेती हैं। तो ये सबसे पहले है जी मेन्यू, ये वाला, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जो कॉन्टैक्ट पेज है इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ऐड मेन्यू, तो ऐड मेन्यू के लिए ये कलेक्शन पे आना है और ये जो है स्मार्ट गैजेट ये हम लोग ऐड कर लेते हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी ये स्मार्ट वॉच, इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी ये कलेक्शन में आएंगे होम डेकोर, इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने सेव पे क्लिक कर देना है। अभी मेन मेन्यू जो है हमारा सेट हो चुका है। अभी फुटर मेन्यू हम लोग सेट कर लेते हैं। तो फुटर मेन्यू में हम लोगों ने कोई और पेज नहीं बनाए हुए, एक कॉन्टैक्ट पेज जो है ना हमारे पास आ गया है। दूसरे पेज बनाने हो तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। सिंपली हम लोगों ने ये पेज सेक्शन में जाना है और पेज हम लोगों ने बना लेने हैं। इसको भी हम लोग सेव पे क्लिक कर देते हैं। अभी आके मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये भी हमारे पास बन के आ गए। ये देखें इस तरह से ये भी हमारे पास बन के आ गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, दूसरी प्रोडक्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी। ये एक प्रोडक्ट देखें यहाँ पे हमारे पास आ गई। ये कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, ये कॉलम है। सेम इसी तरह से ये हेडिंग, इस हेडिंग को जो है चेंज करना है, इसको भी आपने जो है ना चेंज कर देना है। ये बाकी जो मेन्यू है फुटर मेन्यू देखें यहाँ पे ये आ गया क्विक लिंक के अंदर। दूसरे जो पेज हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्रीवियसी पॉलिसी या रिटर्न पॉलिसी, वो पेज भी यहाँ पे बनेंगे और इधर शो हो जाएंगे। तो मतलब ऐसे ही आप लोगों ने जो है ना इसको सेट कर लेना है। जो पेमेंट मेथड था उसको भी मैंने सेट कर दिया हुआ है। तो अभी मैं इसको बाई करता हूँ। बाई नाउ पे मैंने क्लिक किया तो अभी मैं इसको बाई करके मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे जो है ना ईमेल एड्रेस, बाकी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी, कंप्लीट ऑर्डर, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। योर ऑर्डर ऑन प्रोसेसिंग, कंटिन्यू, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये ऑर्डर भी चला गया क्योंकि अभी मैंने कैश ऑन डिलीवरी जो है ना सेट किया हुआ है। तो देखें ऑर्डर भी चला गया। तो अभी आपको चेक करा दूँ, ये देखें ऑर्डर भी हमारे पास आ चुका है। देखिए तो सेम इसी तरह से स्टोर आपने बना लेना है। सिंपली ऐसे ऑर्डर भी आपके पास आ जाएगा। तो आपने प्लान को परचेज़ करना है, फिर इसका पासवर्ड जो है ना रिमूव करना है। तो स्टोर आपके पास इस तरह से जो है ना बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बिल्कुल थोड़े टाइम में। अगर आपने कोई सेलिंग करनी है तो आसानी के साथ आप ये कर सकते हैं।